कि इमेजिनेशन गैप क्या होता है। नाउ एक सिनेरियो सबके लिए बड़ा कॉमन है, अगर हम अपने पे भी अप्लाई करें, इफ वी आर इनटू अ फैब्रिक शोरूम या बहुत सारे जहाँ फैब्रिक्स पड़े हैं या कोई भी वेयर हाउस में, सो हमें फैब्रिक अच्छा लग रहा होता है, उसकी लुक एंड फील, उसकी टच वो भी अच्छी लग रही होती है, बट आवर ब्रेन जो है, हमारा माइंड जो है, प्रोसेस नहीं कर पाता कि इस फैब्रिक का क्या बनेगा, अगर वो प्रिंट्स हैं तो उस प्रिंट्स की प्लेसमेंट कैसे होगी। मयंक जी, कैन यू imagine this situation? हेलो। यस, बट मेरे केस में थोड़ा सा अलग होगा, हाँ जी। क्योंकि वी डू नॉट डील्स इन डायरेक्ट रिटेलर्स ओके। विद रिटेल कस्टमर्स, वी डील विद रिटेलर्स। सो मुझे उनको क्लॉथ देने में ये थोड़ा दिक्कत आती है कि भैया पता नहीं कस्टमर लाइक करेगा नहीं करेगा। उनके क्या चैलेंजेस रहते हैं वैसे, जो आपके कस्टमर हैं, जो कि रिटेलर्स हैं? बस बेसिकली ये रहता है कि मार्केट में क्या मुझसे बेटर कपड़ा है, या मुझसे सस्ता कपड़ा तो नहीं मिल रहा है, या मुझसे बेटर डिजाइन्स तो नहीं मिल रही। ओके। अगर मतलब सो वो आपको सेल देंगे या नहीं देंगे, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि डिजाइन्स एंड कॉस्ट, ये दो जी चीजें हैं सर। ओके, जी। ठीक है सर। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। सो मोस्टली, एक मैं एंड कस्टमर के एंगल से बात करूं, वैसे मैं जो आपका कस्टमर भी है उस पे भी ये पॉइंट आऊंगा, लेकिन अभी हम सिर्फ एंड कस्टमर के उस पे अगर हम सिनेरियो से बात करें, तो मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स, मैं भी इसका आगे जाके नंबर दूंगा, दे जस्ट वॉक आउट, नॉट बिकॉज की फैब्रिक पसंद नहीं आया या प्राइसिंग ज्यादा थी, वो इमेजिन ही नहीं कर पाए, उनकी जो इमेजिनेशन थी वो फेल हो गई। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि एक फैब्रिक शोरूम से या एक फैब्रिक शॉप से कस्टमर एम्प्टी हैंड वापस आ रहा है। नाउ इस चीज को समझना मयंक जी आपके लिए भी जरूरी है कि ब्रेन कैसे काम कर रहा है। हमें हमें ब्रेन को एक अलग एंटिटी की तरह देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम अपने ब्रेन की, हम एक जनरल जो एंटिटी है ब्रेन, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ह्यूमन ब्रेन इज लेजी बाय नेचर। अगर उसको हम ज्यादा प्रोसेसिंग दे देते हैं, इट डजंट लाइक इट, उसके लिए एक स्ट्रगल हो जाता है। सो द ह्यूमन ब्रेन स्ट्रगल्स टू इमेजिन द कट कैसे होगा, फिट क्या होगा, फॉल कैसे होगा, प्लेसमेंट कैसे होगी। इस वजह से ब्रेन जब इमेजिन नहीं कर पाता तो वो सेफ जोन में चला जाता है। वो कहता है कि यार फायदा क्या है, मैं कुछ इसको सोच तो पा नहीं रहा, मैं महंगा फैब्रिक भी ले लूंगा, पर मेरी इमेजिनेशन ही काम नहीं कर रही, तो ये वेस्ट जाएगा। तो व्हाई टू वेस्ट, इससे अच्छा ना ही लो। डू यू एग्री विद मी यहां तक मयंक जी? जी। ओके। नाउ देयर इज अ फैक्ट कि द ब्रेन प्रोसेसेस विजुअल्स 60,000, ये मैं अभी सिर्फ एक फैक्ट्स दे रहा हूँ साइंस के, इसको हमने आगे कैसे यूज करना है वो अभी आगे देखेंगे। तो जो ब्रेन है वो विजुअल्स को 60,000 टाइम्स बेटर प्रोसेस कर पाता है टेक्स्ट से। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसका एक थोड़ा सा टॉपिक से हटके एक पॉइंट ये भी है कि हम जब ड्रीम्स भी देखते हैं, हमारा ब्रेन विजुअल्स के लिए इतना ऑप्टिमाइज्ड है कि हम ड्रीम्स भी इमेजेस में देख रहे होते हैं। हम कोई टेक्स्ट में नहीं देख रहे होते, इमेजेस में देख रहे होते हैं। दिस इज द वे अ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स। नाउ दिस इज अ वेल रिसर्च नंबर कि अगर एक, ये वैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है मयंक जी, क्योंकि आपका जो आगे कस्टमर है उसके साथ ऐसा जरूर हो रहा है, उसके पास एंड कस्टमर आ रहा है, आपके पास अगर एंड कस्टमर नहीं भी आ रहा, लेकिन जो आपका कस्टमर है उसके पास एंड कस्टमर जरूर वॉक इन कर रहा है। एम आई राइट? मैं क्या सही समझ रहा हूँ सर? जी। सो फॉर एवरी 10 पीपल, अगर कोई भी एक रैंडम हम केस उठा लें, 10 लोग अगर घुसते हैं फैब्रिक के शोरूम में तो 7 लोग खाली हाथ आ रहे हैं।
तो एक तरह से अगर 1 करोड़ की सेल हो रही है तो हो सकती थी 3 करोड़ की, लेकिन 1 करोड़ की ही हो पा रही है। अब वो जो 7 लोग वापस आ रहे हैं, उनमें से जो 40% लोग हैं, 3 से 4 जो लोग हैं उनमें से, वो सिर्फ इसलिए वापस हो रहे हैं कि वो विजुअली उसको इमेजिन नहीं कर पा रहे कि फैब्रिक का लेना का कब बनेगा, क्या उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा। सो 10 में से 3 से 4 लोग हमारे सिर्फ इसलिए वापस आ रहे हैं कि वो इमेजिन नहीं कर पा रहे। उनको कपड़ा भी पसंद था, प्राइस भी कोई इशू नहीं था, जस्ट बिकॉज विजुअल इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसलिए सेल कन्वर्ट नहीं हुई। अब एक सिनेरियो है, ये आपके कस्टमर्स के आगे साथ भी होता है, जो भी रिटेल में है उसके साथ एक सिनेरियो होता है। अब देखिए, जो मेड अप आरएमजी रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं, जब उनके रिटर्न्स आते हैं तो उनके लिए इतना बड़ा इशू नहीं होता। डेफिनेटली लॉजिस्टिक की कॉस्ट, कुरियर चार्जेस एंड उसको जो हैंडलिंग कॉस्ट है वो है उसमें, लेकिन एटलीस्ट वो दोबारा जा सकता है। बट एक बार जब थान से कपड़ा कट जाता है तो वो एक कपड़ा व्यापारी के लिए कट पीस बन जाता है। एम आई राइट सर? जी। सो कट पीस का जो एक इशू है, बिकॉज मैंने खुद काफी टाइम फैब्रिक को सेल करा है ऑनलाइन, तो मैंने खुद भी ये फेस करा था कि कट पीस की एक बहुत बड़ा इशू है फैब्रिक के लिए। इसलिए फैब्रिक को शायद वेबसाइट से बेचना उतना आसान नहीं है जितना दूसरे प्रोडक्ट्स हैं। आप देख लीजिए, इंडिया में देख लीजिए कि गिनती की ही कुछ वेबसाइट्स हैं फैब्रिक की जो ऑनलाइन फैब्रिक बेच रही हैं या जिन पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। उनमें से भी मोस्टली लोग रिटर्न्स नहीं लेते, बहुत ही रेयर कंडीशन में लेते हैं जब फैब्रिक खराब हो, क्वालिटी कोई इश्यू हो। जैसे मीशो है या दूसरे मंत्रा वगैरह हैं, वो अगर आपको पसंद भी नहीं आ रहा, दे विल एक्सचेंज इट। बट हम फैब्रिक के साथ ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ कट पीस। अगर कोई 100 रुपए मीटर का फैब्रिक है और वो कट गया तो उसकी वैल्यू फिर 100 रुपए नहीं रहेगी, दैट वो सिर्फ 20 रुपए 30 रुपए, या मतलब दैट बिकम्स अ लाइबिलिटी। सो इस केस में भी अगर विजुअलाइजेशन हो, एंड कस्टमर के पास अगर ऐसी कुछ टूल हो कि हम उसको विजुअलाइज करवा पाए, तो ये जो कट पीस का जो प्रॉब्लम है ये भी काफी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो सकता है। अब एक चीज मैन जी इमेजिन करिए, ये मोस्टली हर कपड़ा व्यापारी के साथ होता है कि स्टॉक जो इन्वेंट्री है, फैब्रिक इन्वेंट्री इंडिया में काफी हैवी रहती है। एम आई राइट? यस, कपड़ा व्यापारी का जो मेन पैसा अगर फंसा होता है वो स्लो मूविंग या डेड फैब्रिक स्टॉक में होता है। जी। कितनी बार ऐसा देखा गया है कि साल साल 2 साल 3 साल तक वो फैब्रिक नहीं हिल रहा, बट सडनली किसी सेलिब्रिटी ने वो फैब्रिक का कुछ गारमेंट या कुछ अपैरल बनवा लिया और वो एकदम ट्रेंड में आ गया, एंड जो डेड फैब्रिक था वो एकदम चल पड़ा। इनफैक्ट हम उसको और बनाने लग जाते हैं। सो देखिए, हो क्या रहा है कि अल्टीमेटली सेलिब्रिटी ने जब डाला, डेफिनेटली उस वो ज्यादा आईबॉल्स लेते हैं, लेकिन खेल विजुअलाइजेशन का है। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। मैं ये नहीं कह रहा कि सेलिब्रिटी का अपना कोई रोल नहीं है, डेफिनेटली उसका अपना रोल है क्योंकि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन उसने उसी फैब्रिक को एक एंड रूप दे दिया, एक एंड प्रोडक्ट का फॉर्म दे दिया, और वो क्लिक कर गया लोगों में। सो हमारे लिए एज अ कपड़ा व्यापारी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको विजुअलाइज करवाना अपने फैब्रिक को। सो अगेन, जब एक सेलिब्रिटी ने फैब्रिक से गारमेंट बनाया और पहना तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, हमारे कपड़े की कोई क्वालिटी चेंज नहीं हुई, प्राइस चेंज नहीं हुआ, कोई डिजाइन नहीं चेंज हुआ। जस्ट जो लोग हैं उनको एक ड्रीम सेल करा गया, उन्होंने वो ड्रीम इनफैक्ट खुद खरीद लिया, कोई उसको एक्टिवली सेल नहीं किया, उन्होंने पैसिवली ही उस ड्रीम को खरीद लिया। सो इम्पॉर्टेंट इज, ये आगे भी अभी मैं इसमें और बताऊंगा कि हम कोई भी इंसान फैब्रिक नहीं खरीद रहा, इवन गारमेंट भी नहीं खरीद रहा, वो लुक्स खरीद रहा है। हाउ वुड इट लुक ऑन हिम और हर?
व्हाट आर योर थॉट्स मयंक जी, कि एक ह्यूमन क्या सिर्फ गारमेंट या फैब्रिक खरीद रहा है या लुक्स खरीदता है वो? इस ट्रेंड में बेसिकली जो नई जनरेशन है वो तो ट्रेंड्स ही ज़्यादा खरीदती है। अगर ओवर साइज चल रहा है तो ओवर साइज ही खरीदेगा, अगर डबल ब्रेस्ट सूट चल रहा है तो डबल ब्रेस्ट ही लेगा, और फिर कुछ समाज फिर वो कुछ नया लेगा। और ओल्ड जनरेशन जो मतलब आफ्टर 30-40 प्लस है वो कहता नहीं, जो सोबर सिंपल रेगुलर चल रहा है मुझे वही लेना है। देखिए सर, दोनों में देखिए, आप इसको थोड़ा सा डिग डीप करिए। सोबर सिंपल भी एक लुक है और फ्लैशी ट्रेंडी भी एक लुक है। जब मैं 20 साल का हूं तो मेरी लुक की प्रेफरेंस अलग है, लेकिन जब मैं 40 का या 50 का हूं तो मेरी लुक की प्रेफरेंस अलग है। आपके फादर या मेरे फादर फ्लैशी कपड़े नहीं पहनेंगे, क्यों? क्योंकि उनको वो लुक पसंद नहीं है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जो लुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फ्लैशी हो चाहे वो सिंपल सोबर हो। एम आई राइट सर? डू यू एग्री विद मी? बिल्कुल, ओके। यस आई एग्री। सो नाउ हमारे को ये क्लियर है कि भाई हमारे को विजुअलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है एक फैब्रिक बिजनेस के लिए। तो अब जब कपड़ा व्यापारी के सामने क्या ऑप्शन रहता है, तो पहले के जो लोग थे जिनके पास पैसा था वो रियल फोटोशूट करवाते थे, मतलब फैब्रिक लिया, उसके गारमेंट्स बनवाए, फिर मॉडल पे उसका शूट हुआ या किसी लोकेशन में शूट हुआ, फोटोशूट एंड ऑल। तो वो बहुत एक एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। उसके बाद जब थोड़ी टेक्नोलॉजी बढ़ी तो फोटोशॉप का एरा आया। बट टुडे आज हम एआई का हेल्प ले सकते हैं। सो दिस इज द एक प्रोडक्ट है, fabric2product.com. I'll just share the screen. Just so this is FTP. ये एक्चुअली एक वेबसाइट ही है, बट वेबसाइट का एक टैब बन जाता है। आई कैन शो कि ये कैसे बनेगा लेटर। सो FTP मीन्स fabric2product.com. इट्स वेरी सिंपल। हमने या तो कैमरे से पिक ले लेनी है किसी भी फैब्रिक की, या हमने अपनी गैलरी से कोई फैब्रिक को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, वी कैन आइदर जनरेट अ गारमेंट और अ होम डेकोर, क्योंकि मैं होम डेकोर लोगों को भी केटर करता हूँ। सो लेट्स से वी वांट टू क्रिएट अ गारमेंट आउट ऑफ इट। इट विल टेक few seconds. Okay, now the look is ready. Okay, so ये है, एक तो कंसिस्टेंसी है, मतलब फैब्रिक की जो लुक है वो फैब्रिक को बदल नहीं रहा। मोस्टली एआईज क्या करते हैं, वो फैब्रिक को ही बदल देते हैं। सो वो फैब्रिक को समझ रहा है, क्योंकि मैंने गारमेंट सेलेक्ट किया था, इट क्रिएटेड अ गारमेंट आउट ऑफ इट, इट ड्रेप्ड इट ऑन अ मॉडल और एक सूटेबल लोकेशन में उसको उसने शूट करा। यहाँ पर गैलरी में जाके we can see everything. So now the thing is कि this is the fabric and this is the end product. इसको चाहे तो हम शेयर कर सकते हैं। शेयर ये ऐसे कोलाज के फॉर्म में होगा, नीचे फैब्रिक होगा, ऊपर उसका एंड प्रोडक्ट होगा। व्हाट्सएप से वी कैन शेयर इट, एंड दिस इज द वे इट लुक्स। ये कुछ ऐसे पहले के हैं। सिमिलरली वी कैन एक्चुअली also create home decor. Coming back to the presentation, just a second. एक्सक्यूज मी, ये आपने कौन सी यूज की थी साइट या? हाँ, यही टूल मैंने बनाया है, fabric2product.com. अच्छा, I can ये I can actually just
So anyone can access it, or you need something? Hey, just a second. I just share the screen. Just a second. So this is the fabric2product.com. कोई भी इसको just you have to fabric2product.com इसको आपको login करना है. It's a simple login logout. You can sign up using your email और password बना लेना. So you can take a picture. अपने कैमरे से पिक ले सकते हो मोबाइल में और अपनी गैलरी से फाइल्स अपलोड कर सकते हो. If you want to create a garment, you can create by clicking on garment. You can create a garment. On clicking on decor, you can create a decor. Okay. गैलरी में जाके हमारे जितने भी हमने जो भी एंड प्रोडक्ट्स बनाए वो गैलरी में होते हैं और यही गैलरी से वी कैन शेयर कॉपी डाउनलोड शेयर एंड ऑल. मैंने अभी आपको मोबाइल में दिखाया. सिमिलरली यू कैन डू ऑन लैपटॉप आल्सो. ओके. Just a second. Okay. So जो भी बहुत मिनिमल कॉस्ट पे ये क्रेडिट्स के हिसाब से ये चीज काम करती है. जैसे ही हम गारमेंट के लिए क्लिक करते हैं, डेकोर के लिए क्लिक करते हैं तो हमारा क्रेडिट डिडक्ट हो जाता है. नाउ दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि इट्स वेरी सिंपल. यू जस्ट हैव टू क्लिक द पिक या अपनी गैलरी से कोई भी इमेज उठाइए एंड सेलेक्ट करिए कि गारमेंट बनाना है या डेकोर एंड इट विल जस्ट क्रिएट इट. नाउ कमिंग बैक टू द साइकोलॉजी. सो एक साइकोलॉजी में एक एंडोमेंट इफेक्ट होता है. वो एंडोमेंट इफेक्ट ये कहता है कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को, किसी गारमेंट को, शूज को, कुड बी अ वॉच, एनीथिंग, अगर हम उसको अपने पे लगा के देखते हैं, अगर हम उसको मिरर में देखें कि वो कैसा हम पे लग रहा है, तो हमारा ब्रेन उसको ओन करने लग जाता है. ब्रेन को ये लगता है कि ये चीज मेरी ही है. तो धंधे के हिसाब से देखूं तो सेल बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एंड प्रोडक्ट को देख पाए. मैंसी, व्हाट आर योर थॉट्स? आप अपनी लाइफ के कोई एक्सपीरियंस से बताएं. डज इट मेक सेंस कि एक एंड प्रोडक्ट ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है हमारे ब्रेन को? बिल्कुल. ओके. फैब्रिक के केस में अ फैब्रिक कुड बी 500 रुपीस पर मीटर, 1000 रुपीस पर मीटर, एनीथिंग. जनरली 1000 रुपीस मीटर इज अ कॉस्टली फैब्रिक. अब अगर दिमाग का फोकस, ब्रेन को सिर्फ फैब्रिक का प्राइस दिखेगा तो उसको 1000 रुपए या 500 रुपए महंगे लगेंगे. मगर जब उसको उसका एंड प्रोडक्ट दिखेगा, लेट्स से उसका एक ब्लेजर है या एक लेडी को उसका एन इवनिंग ड्रेस है, एनीथिंग, अब जब वो उसको उस चीज में कैलकुलेट करेगी, एंड प्रोडक्ट को देखेगी, तब उसको वो सस्ता लगेगा. दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट. अगर हम सिर्फ रॉ मटेरियल को जब देखेंगे तो हमारे को वो चीज महंगी लगेगी. बट व्हेन द एंड प्रोडक्ट इज इन फ्रंट ऑफ अस तो हमारा ध्यान रॉ मटेरियल की तरफ नहीं जाता. So with visualization, a customer only sees the finished designer look, not the 500 रुपए का मीटर फैब्रिक है या 1000 रुपए का है. So important thing जो मैं कह रहा हूं कि हमारे को सिर्फ फैब्रिक नहीं बेचना. अब मयंक जी, ये चीज आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है. भले ही आपके कस्टमर्स आगे होलसेलर्स हैं, एंड प्रोडक्ट नहीं है. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो भी ह्यूमंस हैं. एट द एंड ऑफ द उनके आगे जो कस्टमर्स हैं वो एंड कस्टमर्स हैं. सो अगर ब्रेन उनका भी वैसे ही काम कर रहा है जी. एक कपड़ा व्यापारी है जो आपसे फैब्रिक ले रहा है, अल्टीमेटली तो उसको फैब्रिक बेचना ही है. जी. तो अगर वो इमेजिन कर पा रहा है कि मैं इस कपड़े को कैसे बेचूंगा, क्या कह के बेचूंगा, जी. तो सेल कन्वर्जन इजी हो जाएगी, रादर देन अगर उसको सिर्फ एक रॉ मटेरियल कंज्यूमेबल प्रोडक्ट एंटिटी समझा जाए.
सो हमारे को ये अपने ब्रेन को बड़ा क्लियरली हमारे को ये समझना होगा कि हमारे को सिर्फ फैब्रिक नहीं बेचना, हमारे को लुक्स बेचनी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट जैसे आपके जैसे कस्टमर्स हैं जो मेंस के फैब्रिक्स सेल करते हैं, पीछे मैं कुछ खुद ही एक ऐसे ही हमारे लोकल टाउन में है वहां गया। सो दे वर शोइंग मी लिनन फैब्रिक्स। मुझे अभी समझ नहीं था कि मुझे को क्या बनवाना है। आई वाज जस्ट सीइंग लिनन फैब्रिक्स। देन दे स्टार्टेड शोइंग मी द कैटलॉग कि अच्छा इसका ये बन सकता है, ये बन सकता है। आई एक्चुअली एग्रीड। मेरा कुछ प्लान भी नहीं था, बट आई एग्रीड फॉर अ 10,000 रुपीज सेल कि उसमें उसका फैब्रिक भी था एंड वो एक ब्लेजर एंड ट्राउजर बना के देगा मुझे, द स्टिचिंग कॉस्ट एंड ऑल। द सेल कन्वर्टेड जस्ट बिकॉज ही शोड मी द विजुअल्स। अगर वो विजुअल्स नहीं होते आई वुडंट हैव कन्वर्टेड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके कस्टमर्स आगे ऐसा कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि वो आपसे ज्यादा फैब्रिक लेंगे अगर वो ज्यादा आगे बेच पा रहे हैं। जी। नाउ अगर हम आसपास देखें, लेंसकार्ट का नाम सुना होगा मयंक जी आपने। हैव यू एवर विजिटेड देयर स्टोर लेंसकार्ट? तो यू नो वो फ्रेम्स दे रहे हैं। इनफैक्ट अब तो उन्होंने एआई आपकी ही जो चेहरे की फोटो है, इमेज है, उस पे यू कैन ट्राई लॉट ऑफ उनके केसेस। कभी हैव यू हर्ड अबाउट इट? यस यस। ओके। रेमंड का एक कॉन्सेप्ट है मेड टू मेजर का विजुअलाइजर्स। सो रेमंड के शोरूम दे आर हेल्पिंग यू विजुअलाइज कि ये फैब्रिक का एंड प्रोडक्ट कैसा होगा, फिर वो आप पे कैसा लगेगा। गुच्ची एंड ज़ारा ऑगमेंटेड रियलिटी यूज कर रहे हैं कि जो गारमेंट है वो आप पे कैसा लगेगा। इनफैक्ट आज से 2-3 हफ्ते पहले ही गूगल ने भी ये सर्विस लॉन्च कर दी है। तो जो भी गूगल पे जो भी लिस्टेड है गारमेंट्स, यू कैन जस्ट अपलोड योर पिक और वो गारमेंट आप पे ड्रेप होके आ जाएगा। सो एवरीबडी द पिक प्लेयर्स दे नो द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन कि the probability that a customer would buy increases manifold times अगर हम उसको visualize करवा दें। It would be same for your customer also कि अगर आप ये दिखा पाओ कि ये लिनन फैब्रिक या ये पॉलीकॉटन XYZ उसका ये बन सकता है, आपके कस्टमर को ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि हाँ मैं आगे इसको ऐसे करके बेच सकता हूँ। ओके, नाउ ये FTP इसका शॉर्ट फॉर्म है, फैब्रिक टू प्रोडक्ट का। इसका एक और फायदा ये है, जस्ट एक ही जो फैब्रिक है वी कैन क्रिएट मल्टीपल इमेजेस ऑफ इट। सो और उसको वी कैन प्रमोट ऑन सोशल मीडिया। नाउ द थिंग इज कि अगर हम उसकी मल्टीपल इमेजेस हर 3 दिन में उसी फैब्रिक की अलग अलग हम वेरिएशंस दे रहे हैं, द चांसेस उसकी सेल होने के, उसकी कन्वर्जन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, रादर कि मैंने एक उसका लुक बनवा लिया और मैं उसी पे स्टिक हूं। हो सकता है किसी को ये लुक पसंद आ जाए। ओके, सो दिस कैन बी इजिली मतलब प्लेड ऑन सोशल मीडिया कि यहाँ से उस फैब्रिक के हम जब मल्टीपल लुक्स इस FTP टूल से बनवाएंगे और उसको हम फिर सोशल मीडिया पे प्रमोट करेंगे, तो बहुत चांसेस हैं। ये एक्चुअली पर्सनली क्योंकि आई हैंडल फ्यू क्लाइंट्स, तो एक फैब्रिक नहीं बिक रहा। जैसे हम एजिंग करते हैं तो हम ये निकाल लेते हैं हर महीने कि यार ये फैब्रिक नहीं बिक रहा, पिछले 6 महीने से नहीं है, लास्ट साल। सो वी स्टार्ट क्रिएटिंग वेरिएशंस ऑफ इट कि, और कितनी बार देखा है कि 10 में से 2-3 वेरिएशन काम करने लग जाते हैं, पीपल स्टार्ट बाइंग। कुछ चीज केरला में हिट हो जाती है, कोई वेस्ट बंगाल में हिट हो जाती है, कोई बाहर इंडिया से बाहर हिट हो जाती है। So I'll just quickly wrap it up. तो with FTP जो 4 लोग, 10 में से 4 लोग जो जा रहे हैं वापस, सिर्फ इमेजिनेशन नहीं कर पाने के कारण बहुत चांसेस है हम उन 4 लोगों को रोक सकते हैं।
डिसीजन टाइम हमारा, क्योंकि इट इज जस्ट टेकिंग कपल ऑफ सेकेंड्स, तो हमारा डिसीजन टाइम बहुत कम हो जाता है. वी कैन क्विकली टेक अ डिसीजन, आवर एंड कस्टमर कैन क्विकली टेक अ डिसीजन. एंड डेड स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारा स्लो मूविंग स्टॉक है उसको हम अलग अलग इस टूल से वेरिएशंस बना सकते हैं एंड प्रोडक्ट के, एंड वी कैन प्रमोट देम ऑन सोशल मीडिया. सो जो एंड प्रोडक्ट का जो इशू है, ये एफटीपी इनडायरेक्टली उसको भी बहुत हेल्प करता है. ओके, सो दैट वाज इट फॉर. बेंजी, आपके कोई क्वेश्चंस हो, यू कैन यस, आपकी जो बेसिकली क्लासेस है, इसका फोकस क्या रहता है? मतलब रिटेल कस्टमर्स का फोकस रहता है कि होलसेल के लिए, कि नहीं सबके लिए रहता है? एंड हाँ, मैं बताता हूँ. मेन मेरे क्वेश्चंस ये रहते हैं कि स्टाफ मैनेज करना है. पहले मेरी एक शॉप थी, मेरी 2 शॉप हो गई है, अगल बगल थोड़ा दूर पे है, उसको मैनेज करना. यहाँ बेसिकली होलसेल का काम है, तो मेरे का टूरिंग बहुत रहता है, तो मैं बेसिकली मे बी शॉप पे ना हूँ, पीछे मेरा ऑटो पूरा बिजनेस चले, इसलिए मैं क्लासेस ज्वाइन करना चाहता हूँ. ओके, अच्छा सर, मैं सो मेरी फैमिली से पिछले 40 साल से वी आर इनटू फैब्रिक बिजनेस इन दिल्ली में. और मैंने कुछ जी. टाइम से इनफैक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग में भी हैं, शिफली एम्ब्रॉयडरी और मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरी. जी. मैंने कुछ टाइम से ये वेंचर शुरू करा है प्रॉफिट वीवर्स के नाम का, फिर आई एम ओनली डीलिंग विद फैब्रिक बिजनेस ओनर्स जैसे कि आप. ओके. जी. अब मैं क्या ऑफर कर रहा हूँ, एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ फैब्रिक बिजनेस, सेल्स एंड मार्केटिंग, primarily promotion on social media, Instagram, YouTube, LinkedIn वगैरह पे कैसे हमने क्या कंटेंट बनाना है, क्या ऐसे पोस्ट करना है, कैसे उसकी एड्स चलानी है, एवरीथिंग रिलेटेड टू सेल्स एंड मार्केटिंग. जी. प्रोडक्शन में पहले मैं ऑपरेशंस की बात करता हूँ. जैसे आपके स्टोर्स हैं, आपके जो सेल्स वाले लोग हैं उनसे कैसे काम करवाना है, सेल्स ज्यादा कैसे करवानी है, आपको ना भागना पड़े, वो खुद सेल्स करें. ऐसे हम क्या चीज करें कि वो खुद हर कस्टमर को अटेंड करें, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अटेंड करें, और हम्म. ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा फैब्रिक बेचने की कोशिश करें. यही 2 चीजें चाहिए सर एक मालिक को. आप बताएं, जी. जब जी. आप ना हो अपने स्टोर पे, एक मालिक क्या चाहता है कि जो भी कस्टमर आए, सब लड़के जो सेल्स का स्टाफ है वो उनको अटेंड करे, जो कि नहीं होता. जब मालिक नहीं होता तो सेल का स्टाफ गायब हो जाता है. तो जी. हम ये चाहते हैं कि सारे कस्टमर्स को अटेंड करें और ज्यादा से ज्यादा माल बेचें. जी. ये नहीं कि जिसने ये कहा ए का तो मैंने ए बेच दिया, और दैट नहीं. अपसेलिंग करें, कोशिश करें कि हम उससे ज्यादा माल बेचें. सो क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, ये मैं हेल्प करता हूँ लोगों को. किसी की अगर प्रोडक्शन की मशीन्स हैं तो प्रोडक्शन कैसे बढ़वानी है, खुद को कैसे डेलीगेशन, मतलब हर चीज के लिए अपने स्टाफ को कभी भी याद दिलाना या पूछना नहीं, एक प्रॉपर डेलीगेशन का क्या सिस्टम है. सो ऑल एस्पेक्ट्स, ऑपरेशंस, सेल्स एंड मार्केटिंग, प्रोडक्शन, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ये सब चीजों में मैं काफी सर हेल्प करता हूँ लोगों की. अब अलग अलग इसमें मॉडल हैं. जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग जो मुझसे करवाते हैं कि प्रमोशन करवानी है इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, तो उनके साथ एक मंथली मॉडल है, उनके कितने कंटेंट हैं उस पर डिपेंडेंट है. किसी के साथ अगर जैसे आपका है कि भाई मुझे स्टाफ से काम करवाना है, अपने स्टॉक को मेरे को मूव करवाना है, तो मैं फिर उसमें आपके साथ आवरली बेसिस पे काम करता हूँ कि आपके साथ मैं हफ्ते में एक बार है, जैसे भी आपकी सुविधा हो, एक बार बैठ के आई चार्ज ऑन आवरली बेसिस. एंड देन आई प्रिपेयर इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, स्टाफ का एक इंसेंटिव सिस्टम है, वो बैठ के आपके साथ आपका लगा के आई हैंड इट ओवर. दिस इज द वे आई. ओके. एंड आपकी क्लासेस होती है रेगुलरली, कि आप मतलब 1-to-1 ही रहता है? हाउ इज इट? संडे को ये फ्री वेबिनार्स हैं. ओके. संडे को these free webinars. बाकी एज सच कोई क्लासेस नहीं है वे स्टूडेंट्स आर कमिंग. आई एम वर्किंग 1-to-1, या मैं उनके लिए मंथली मॉडल पे काम कर रहा हूँ. ओके. I'll just share. Are you part of the WhatsApp group? Just a second, I guess so, yeah. Not the group, but I'm directly with touch with you only. एक तो just a second. Just become part of this. Yes, yes, I'm the group 409 members. अच्छा अच्छा, तो ठीक है. So you'll getting updates on that. Yes, yes.
अभी योर मेन चैलेंज इज कि कैसे व्हेन यू आर ऑन अ टूर कैसे आप स्टाफ से काम करवा पाए. दिस इज योर मेन चैलेंज करेंटली. यस, आर योर इन्वेंटरी हैवी? इन्वेंटरी का क्या सीन है आपकी फैब्रिक इन्वेंटरी का? हम लोग के इन्वेंट्री से ही पूरा काम होता है. It's basically 90% of the sales we get is from inventory only. Only 10 or 20% we do for booking. We go for booking, for mail booking. Otherwise, it's काफी 80%. इट्स अ मेजर थिंग ना, मतलब काफी फंड्स जो हैं, रिसोर्सेज आर देयर इन इन्वेंटरी. दिस इज व्हाट आई वांट टू Yes. से. सो डेड स्टॉक का अभी कितना इशू है आप लोगों को? Basically, in linen it is only, not in suiting, but in linen it is around 5%, I guess so, of my sale, or maybe less than this. मयंक जी, वी कैन डू वन थिंग. कल या परसों जब भी आपको ठीक टाइम मिले, वी कैन हैव अ गूगल मीट ऐसे ही. तो आई कैन Okay. शो सिस्टम्स की लोगों से कैसे काम करवाने का क्या सिस्टम है, और Okay. मैनेजमेंट का क्या सिस्टम है. यू हैव अ रफ आइडिया. Okay. Like it, then we can discuss it further. Done. So I'll drop you a message tomorrow. मैं आपका नंबर लिख लेता हूँ. Just tell me your number by the way. It's 7007 707 335 335 155. 7007 335 155. Yes. Your name is Mehak. आपके वेंचर का क्या, फर्म का क्या नाम है सर? Jeet Textile, JEET. जीत टेक्सटाइल्स कानपुर. ठीक है, I'll drop you a message tomorrow. जैसे भी आप जब फ्री हो, we can schedule a meeting. Yes. ठीक है सर. Thank you. Thanks. Okay, bye. Good day.